तो असम के कॉन्टेक्स्ट में सदिया से धुबरी इज सिमिलर टू कश्मीर से कन्याकुमारी। साइकिल लोगों के लिए रिलेटेबल भी है, इवन इन द विलेज स्पेस। राइट। तो जब हम साइकिल से एक जगह को अप्रोच करते हैं, हम थोड़ा सा वल्नरेबल रहते हैं और लोग भी हमको बहुत इजीली एक्सेप्ट करते हैं। और इंडिया बुक रिकॉर्ड मिल भी गया तो इट रियली गिव मी मोटिवेशन एंड दैट हाउ इट स्टार्टेड। पुणे, मुंबई एंड दिल्ली, ये 3 स्पेस मेरे मेन काम वर्किंग स्पेस रहे हैं। सब कुछ बढ़िया चल रहा है लेकिन मजा नहीं आ रहा है। ब्रह्मपुत्र वैली शुड बी पिन इन द नेशनल मैप एज द साइकिलिंग डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया। कितना ग्रीनरी, कितना बढ़िया लग रहा है। मतलब एक तो ऐसा ला 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 स्लो मोशन में फीलिंग, यू फील ग्रीनरी बिकॉज पीपल आर एक्साइटेड अबाउट यू। That means cycling has definitely something more to offer to people. Correct. Our promises every morning you are going to get a serviced bike. He himself has done the parikrama around the entire Brahmaputra on a cycle. So that is why Brahmaputra cycling expedition came into being. So cycling is just not about pedaling. It also involves the happiness quotient. And Northeast is now becoming a real good spot for tourism. As the guest likes to call, it is in pre-tourism stage. So ह्याच बद्दल आपण आज डिस्कशन करणार आहे. So this guest has been doing this cycling tourism not only for passion but also as his profession. Oh hi hi, onola gojaliyo ithio. हाँ perfect. Good. हे चांगलं मिळालंय. The backstory about Jidda as far as speaking wheels is concerned अशी आहे की some of our members had gone for a tour with Jidda in the northeast आणि जेव्हा ते परत आले तेव्हा they just couldn't stop talking about how much fun they had, what a nice guy he is, how nicely organized these tours were and I was kind of jealous. आम्ही पण लीजर टूर करतो, सिमिलर टूर्स करतो आणि आमचीच लोक आर प्रेझिंग अ पर्सन whom I don't know. So I said I have to meet this guy and let's see what does he bring to the table. I got the number from our friends. I called him up and I asked him की आपण एका चहासाठी भेटू. One cup of chai led to a lot of conversations over a lot of cups of chai which he likes, I like. So originally from Assam, work brought him to Maharashtra. True. He found a lot of friends. He eventually met his future wife, got married, now has a cute little daughter. Half पुणेरी आहे तो, त्यामुळे मी आरामात मराठी बोलतोय, त्याला सगळं कळतं, थोडंसं बोलताही येतं. So I came in contact with him for a thing called the Brahmaputra cycling expedition. He himself has done the parikrama around the entire Brahmaputra on a cycle and then he wanted to share similar experience with other people. Welcome Jidda. Thank you. मैं असम से हूँ और आप असमी ऐसा बोल सकते हैं. हमेशा यही ट्राई करता हूँ क्रैक करने के लिए क्योंकि पुलर रिस्पोंडेंट ने बोला है कि पहले सेंटेंस में अगर नहीं हंसा पाए तो बहुत मुश्किल है. सो दैट इज़ हाउ मच आई एम पुनेरी. करेक्ट. मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे आके. ब्रह्मपुत्र साइकिलिंग एक्सपीडिशन शुरू तो हो गया 5 साल पहले, लेकिन स्पीकिंग व्हील के साथ ये जर्नी होके हम 5th ईयर में हम यहाँ पे बैठे गप्पे मार रहे. ये मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग फीलिंग है. करेक्ट. 2018 तक आई वॉज डूइंग जॉब एंड आई वॉज ट्रैवलिंग अक्रॉस मल्टीपल मेट्रोज क्योंकि मैं 12 साल से असम से दूर रहा हूँ. राइट. और ट्रैवल ही करता रहा. और कहाँ रहते? तो मैंने दिल्ली में काम किया, मुंबई में मेजॉरिटी टाइम बिताया और फिर पुणे में. पुणे, मुंबई एंड दिल्ली, ये 3 स्पेस मेरे मेन काम वर्किंग स्पेस रहे हैं. लेकिन जब 2018 में इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ अ मिड लाइफ क्राइसिस बोल सकते हैं कि जस्ट टू फील कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है लेकिन मज़ा नहीं आ रहा है. राइट. और लकीली माई वाइफ इज़ बाय दैट देन आई हैव अ किड. माई वाइफ इज़ ऑल्सो वेल सेटल्ड, वो साइंटिस्ट है. तो उसने भी बोला कि जा सिमरन जा, जी ले अपनी दुनिया पे. और आई मीन टू से कि आई वांटेड टू टेक अ ब्रेक, रिकंस्ट्रक्ट माई लाइफ एंड काइंड ऑफ अ रिस्टार्ट नो टू चेक इट कि क्या होगा. राइट. क्योंकि मेरा करियर ग्राफ कॉन्वेंशनल नहीं है. तो माई वाइफ वॉज काइंड ऑफ अवेयर अबाउट माई एक्सपेरिमेंटल नेचर. सो शी सेड कि ओके गो अहेड. तो आई टूक अ 3 months ब्रेक.
और आइडिया दिमाग में बहुत कुछ आइडिया होते थे ना कि 3 महीना ब्रेक लेना है, क्योंकि 3 महीना ब्रेक लेने के लिए मुझे 10-12 साल काम करना पड़ा, तब जाके मैंने 3 महीने का ब्रेक अफोर्ड कर पाया। तो उसके लिए मैंने सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो उसका एक कॉन्टेक्स्ट है। बचपन से ना हमने एक काइंड ऑफ गाना सुना है, इस टाइप का है, माँ अमी होडी आलो जामे, माँ अमी हॉट फूल खामे। मतलब बेसिकली इट इज़ अ फोक सॉन्ग काइंड, जिसमें अपने एक बच्चा है, वो अपने माँ को कन्विंस कर रहा है कि वो सदिया बोल के एक एरिया में जाएगा फॉर एक्सप्लोरेशन, और उधर एक स्पेशल फ्लावर मिलता है। इट इज़ मोर अबाउट द एडवेंचर। तो वो बचपन से सुना है, तो इट्स लाइक एन एक्साइटमेंट ऑफ एडवेंचर एक्सप्लोरेशन। सदिया जो है, दिस इज़ द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ असम, जहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी शुरू होता है। व्हाट आई मीन टू से कि ब्रह्मपुत्र तो वो तिब्बत से शुरू होता है, एक सांगपो बन के दिहांग दिसांग ऐसा। तो सियांग, लोहित, दिबांग, ये तीनों मेजर रिवर मिलते हैं, ब्रह्मपुत्र का वो वाइड ब्रह्मपुत्र बनते हैं। वो जो टिप है उसका नाम, उस जगह का नाम है सदिया। तो आसाम के कॉन्टेक्स्ट में सदिया से धुबरी इज सिमिलर टू कश्मीर से कन्याकुमारी। या तो ये हमारे लिए काइंड ऑफ एक्साइटमेंट है। देन आई थॉट कि व्हाई नॉट साइकिल द एंटायर लेंथ ऑफ ब्रह्मपुत्र इन आसाम के ईस्ट से वेस्ट तक। ये इमेजिनेशन ही बहुत एक्साइटिंग लगा कि यार मिड एज, आई वॉज 35 देन, तो मेरे लिए थोड़ा सा एक्साइटिंग फील हुआ कि ये कुछ ना कुछ तो करते हैं। हाउएवर आई वॉज नॉट ए साइकिलिस्ट। साइकिलिंग करता था स्कूल लेवल पे, कॉलेज में भी। तो मेरे एक दोस्त थे अभिषेक बोल के, उसने काफ़ी लंबा साइकिलिंग किया है, तो उससे मैंने इंस्पिरेशन लिया, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लिया, और मैंने सोचा था कि आधा दिन तो साइकिल चला ही लूँगा। तो एवरी डे आई राइड फॉर हाफ ए डे, पुट माई टेंट कि गाँव में किसी के घर में रुक गया, एंड देन कंटिन्यू माई जर्नी। तो करीब 20 डेज मैंने रास्ते में रुका। मैंने आई वॉज ऑन द रोड साइकिलिंग, हाफ डे प्लेइंग अराउंड एंड ऑल। वैसे मैंने ब्रह्मपुत्र ईस्ट टू वेस्ट सदिया से धुबरी तक कंप्लीट किया। देन अभिषेक मेरे दोस्त ने ही बोला कि ये पहले किसी ने अगर नहीं किया है, व्हाई डोंट यू अप्लाई फॉर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। और मैंने क्योंकि गूगल में सब कुछ मैप करके रखा था, एंड आई वाज आल्सो डॉक्यूमेंटिंग द जर्नी, जर्नलिंग एवरी डे। तो वो मैंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड अप्लाई कर दिया, और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड मिल भी गया। तो इट रियली गिव मी मोटिवेशन, एंड दैट हाउ इट स्टार्टेड। Can you tell us a few numbers कि कितना डिस्टेंस है, क्या है? वो नंबर देख सुनेंगे तो अभी के कंपैरिजन में मुझे लोग ऐसा एमेच्योर के हिसाब से कि आई वाज एन एमेच्योर, मतलब नॉट ए साइकिलिस्ट। उस हिसाब से मुझे बहुत मजा आया। एवरी डे आई रोड अराउंड 50 किलोमीटर, बट टोटल किलोमीटर जो कंप्लीट किया 950 किलोमीटर के आसपास मैंने कंप्लीट किया, लेकिन इट वाज एक्साइटिंग फॉर मी। नाइस। एंड व्हाई डिड यू डिसाइड ऑन डूइंग दिस ऑन अ साइकिल? You could have easily done this on a bike or a car. That is interesting. उसका रीज़न था बिकॉज साइकिल ना थोड़ा सा अलग टाइप का टूल है। एक तो नॉइजलेस है, और क्योंकि मेरा प्लान ही था कि मैं गांव-गांव में जाना। तो जब हम साइकिल से एक जगह को अप्रोच करते हैं, हम थोड़ा सा वल्नरेबल रहते हैं, और लोग भी हमको बहुत इजीली एक्सेप्ट करते हैं। इट्स वेरी इजी टू मेक कनेक्ट विद पीपल। सेकेंड है कि साइकिल लोगों के लिए रिलेटेबल भी है, इवन इन द विलेज स्पेस। तो उसके कारण मुझे साइकिल, तो वो एक कारण हो गया। सेकेंड है कि साइकिल का जो पेस है, उस पेस में मुझे लगा कि आई विल बी एबल टू रिलेट, बिकॉज मेरा ऑब्जेक्टिव था टू रिकनेक्ट विथ माई ओन सॉइल, ओन पीपल, एंड ऑल्सो हैव अ लॉट्स ऑफ टाइम फॉर माई सेल्फ। तो साइकिल का पेस मुझे बहुत भाता था। Say after you reconnected to your roots, say after a space of 10-12 years, so काही चेंज झालं आहे किंवा कुछ बदल गया है, लोगों का एटीट्यूड बदल गया है, डेवलपमेंट हुआ है, ये भी रियलाइज होते क्या? हाँ, बट चेंजेस तो हुए। ये एक्चुअली ये मेरा ही पेन नहीं है, बहुत सारे लोग मेरे जैसे जिसने गांव से शहर आ गए, बहुत सालों के बाद वो जाते हैं, बिकॉज दे कैरी द ओल्ड इमेजिनेशन ऑफ द विलेज, ऑफ दैट एरिया। वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करते, बिकॉज एवरीबडी इवॉल्व, द वे आई इवॉल्व, द प्लेस इवॉल्व, द पीपल इवॉल्व। हालांकि कुछ चीज़ें चेंज नहीं हुए, जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो है दैट एबंडेंस ऑफ नेचर, द फॉरेस्ट, द ब्यूटी, द रिवर्स, वो चेंज नहीं हुए। लैंडस्केप में चेंज हुए। पहले बैम्बू के घर हुआ करते थे, मिट्टी के घर हुआ करते थे, उसके जगह पे थोड़ा सा कंक्रीट का घर आ गया। जो टाउन में थोड़ा बहुत 2-3 मंजिले के घर भी दिखने लगे। अगेन सेकेंड इज कि जो मुझे सिटी में थोड़ा मिस करता था कि अप्रोचेबिलिटी टू समबडीज हाउस। व्हाट आई मीन टू से कि जैसे मैं अभी आपके फ्लैट में एंट्री किया, तो सिक्योरिटी गार्ड ने मेरा नाम पूछा एज इफ कि मैंने बहुत सारे फॉर्मेलिटीज, इट फील्स लिटिल बिट ऑकवर्ड, नो? इट्स लाइक मैं मन किया तो नहीं आ सकता, आई नीड टू टेक योर अपॉइंटमेंट देन कम।
सो गांव में क्या था कि यू कैन वॉक इनटू समबडीज हाउस एंड आस्क फॉर वाटर, आस्क फॉर टी एंड जस्ट हैव अ बेसिक गप्पा चप्पा. ये वाला मैं हमेशा मिस करता था. Before doing this entire परिक्रमा of say 1000 kilometers, इसके पहले ऐसे लंबे राइड्स किए थे? नहीं किए थे ज़्यादा. नहीं ज़्यादा नहीं किए नहीं थे. तर what made you be confident कि हे होईल माझ्या नहीं? तो उस हिसाब से 1000 तो बहुत बड़ा नंबर था. उसका भी थैंक्स, मैंने क्रेडिट में मेरा जो दोस्त है अभिषेक नार्वेकर, उसको मैंने पूछा था कि हाउ आई प्रिपेयर, बिकॉज मैं तो जॉब में ही था, सेम बिजी जॉब. तो मुझे सिर्फ टाइम मिलता था संडे, क्योंकि सैटरडे वाज आल्सो वर्किंग. तो 3 महीना पहले से ही हेल्प मी टू प्रिपेयर माय माइंड. एक्चुअली फिजिकली आई वाज एक्टिव ओनली बिकॉज मैं ट्रेकिंग स्पेस में रहा हूँ, तो हेल्थ वाइज क्वाइट अलाइन. लेकिन साइकिलिंग इज अ डिफरेंट जॉनर और डिफरेंट डोमेन. तो उसने बोला था कि प्रिपेयर फॉर काइंड ऑफ अ साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन. एक बार आपने सैडल में बैठ गए कि 1 घंटा आपको सैडल से उतरना नहीं है. आपका पेस जितना भी हो डजंट मैटर. आप 10 किलोमीटर के स्पीड में चलाओ या 20 के स्पीड में चलाओ, फाइंड योर ओन पेस, बट ओनली टारगेट इज वंस यू गेट ऑन टू द सैडल 1 hour यू नीड टू क्लॉक. नाइस. और मैं 3 महीना पहले से, मैं फरवरी में गया था, तो उससे 3 महीना पहले से एवरी संडे आई गॉन फॉर अ ट्रेनिंग फॉर माई सेल्फ फॉर 2 hours डेली. तो 1 घंटा का ऐसा 2 स्लॉट में अपने आप को ट्रेन करता था. राइट. एंड मुझे लगता है कि रियलिटी में जितना अदरवाइज लगता है कि 50 किलोमीटर या फॉर न्यू बी राइट, अगर मैं पहली बार चला रहा हूँ मुझे 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर बहुत ज़्यादा लगता है. लेकिन जब हम एक्चुअली चलाते हैं इतना ज़्यादा नहीं है. राइट. ग्रेजुअली आवर मसल्स बिल्ट इट अप, हम उसके लिए तैयार होने लगते हैं एंड इट बिकम मच मोर कंफर्टेबल. राइट. So you did this for your own, like you said, कि connection के लिए किया, your own satisfaction basically. So when did you decide कि इसको commercial करते हैं, या what made you decide that कि इसको commercial करते हैं? इसका आंसर तो डायरेक्टली नहीं था, क्योंकि ये बहुत इवॉल्विंग स्टेजेस में हुआ है. फिर भी 2 इंस्टेंस में बोलना चाहूँगा जिसके कारण मुझे पहली बार ट्रिगर हुआ कि शायद इससे कुछ ना कुछ बन सकते हैं. रादर देन सीइंग इट कि मैं इसका कुछ कॉमर्शियल करूँगा, मैंने उल्टा सोचा कि क्या मैं इसके साथ ज़्यादा टाइम बिता सकता हूँ सिमिलर एक्टिविटी करके, और उससे क्या मैं अर्निंग कर सकता हूँ. क्योंकि अगर मुझे ज़्यादा टाइम बिताना है तो आई नीड टू अर्न आउट ऑफ इट. एक पैच था डिब्रूगढ़ से पहले, मॉर्निंग का टाइम था एंड एब्सोल्यूट क्वाइट, कोई गाड़ी वाड़ी नहीं था. मैं राइड कर रहा था और टी स्टेप ऐसा लगता है कि सब कुछ स्लो मोशन में जा रहे हैं. टी स्टेट मैंने बचपन से देखा है. टी स्टेट का कोई ज़्यादा, मैंने मराठी बोलेंगे तो ज़्यादा कौतुक नहीं है. इट्स नॉट दैट नोवेल फॉर मी. आई हैव बीन सीइंग टी स्टेट सिंस चाइल्डहुड. लेकिन उस दिन सुबह ऐसा लगा कि कितना ग्रीनरी है, कितना बढ़िया लग रहा है. मतलब एक तो ऐसा ला 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 स्लो मोशन वाला फीलिंग, यू फील ग्रीनरी. एक्चुअली वो जो काइंड ऑफ इट्स अ किक ऑफ हैप्पीनेस, नो? राइट. और मुझे लगा कि मैं जो चीज़ें बचपन से देख रहा हूँ, मेरे लिए नॉवेल भी नहीं है, फिर भी मुझे इतना मज़ा आ रहा है. और उससे पहले भी मैं टूरिज्म में था, ऐसा राइट, इनोवा में बैठता हूँ जस्ट लाइक दैट. ऐसा कितनी सारी चीज़ क्रॉस कर लिए. सिमिलरली अनदर पार्ट कि एक कुलसी बोल के फॉरेस्ट है जो आपने भी चलाया है, वो कुलसी का 20 किलोमीटर का वाला पैच जो है, आई गॉट अ सिमिलर फीलिंग कि फॉरेस्ट तो देखा ही है, बचपन से देखा है, लेकिन उस दिन लगा कि कितना ग्रीनरी, कितना. ये दोनों मोमेंट मैंने पर्टिकुलरली, मुझे याद है कि मुझे बहुत अच्छा फील हुआ. राइट. अगर मुझे ही इतना अच्छा फील हुआ है, जो लोग शहर में रहते हैं उनके लिए कितना एबंडेंस का फीलिंग क्रिएट करेगा. और मतलब जिसने कभी ये देखा ही नहीं है, तो उनके लिए वो बहुत एक्साइटिंग हो सकता है. और जो सिर्फ साइकिलिंग में पॉसिबल है, क्योंकि 20-25 किलोमीटर का फॉरेस्ट के अंदर से जाना साइकिल में, इट गिव्स यू दैट पेस, दैट एक्सपोजर ग्रेजुअली. गाड़ी से जाएंगे तो इट्स अ मैटर ऑफ हाफ एन आवर. तो मुझे लगा कि बिकॉज आई एम डूइंग इट ऑन साइकिल, आई एम गेटिंग दिस एक्सपीरियंस. साइकिल अगर हॉलीडे को या टूरिज्म स्पेस को साइकिल से हम एक्सेस करें, ये जो छोटे छोटे पॉकेट्स है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकते हैं. तो ऑल क्रेडिट गोज टू द साइकिल. राइट. तो इसका गेम चेंजर साइकिलिंग हो सकता है. राइट. तो ये मेरे दिमाग में ट्रिगर हुआ.
और बिकॉज मैंने इससे पहले 4 साल प्योर टूरिज्म के स्पेस में काम किया, मुझे लगा कि एक बार ट्राई करके देखा जा सकता है. एनीवे आई वाज मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर 1 year ऑफ 3 months ऑफ गैप एंड 1 year ऑफ फिगरिंग इट आउट करना क्या है. मुझे तुरंत ही अर्न करने का अर्ज नहीं था. डेफिनेटली आई एम लकी वन, बहुत कम लोग इतने प्रिविलेज होते हैं. तो वो 1 साल का दिमाग में था, तो आई थॉट कि इसको एक्सपेरिमेंट करते हैं. और एक्सपेरिमेंट का बिफोर आई कम अप विथ अ प्रोडक्ट आई स्टार्टेड, बिकॉज मैं जर्नल करता हूँ, तो मैंने एक बुक के ऊपर काम किया. तो नेक्स्ट 2-3 महीना एक बुक को, फ्यू चॅप्टर्स, बेसिकली एक कॉफी टेबल बुक जैसा, बिफोर ब्रह्मपुत्र बोल. मी वाचलेलं आहे ते पुस्तक. आय विल रेकमेंड दॅट एव्हरीबडी कॅन रीड इट. इट्स अ नाईस, इट्स बेस्ड ऑन हिज एक्सपिरियन्सेस आणि खूप छान पुस्तक आहे. खूप छान छोटे छोटे मस्त इझी सोप्या भाषेत लिहिलेले चॅप्टर्स आहेत. किंडलवर पण आहे आणि हार्ड कॉपी पण आहे. तो प्लीज एक्चुअली रीड इट. थैंक यू. सो वो किताब जब लिख रहा था ना, उसमें मुझे एक्चुअली बहुत टाइम मिला सोचने के लिए कि क्या ये प्रोडक्टाइजेशन हो सकता है. तो ये किताब भी मेरे लिए एक एक्सपेरिमेंटेशन था टू चेक द मार्केट इंटरेस्ट. और वो जब सर्कुलेट हुआ, थोड़ा बहुत मुझे कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ. But and we launched a product called ब्रह्मपुत्र साइकिलिंग एक्सपीडिशन, BCE. हाँ, तो अभी आप सोचेंगे कि ये बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव है, क्योंकि आई शुड हैव स्टार्टेड समथिंग लाइक एडवेंचर, नॉर्थ ईस्ट एडवेंचर कंपनी और नॉर्थ ईस्ट साइकिलिंग, मैंने समथिंग, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट में बिजनेस करना है तो इट शुड बी मोर अबाउट एडवेंचर. नो, साइकिलिंग बिकम सुपर निश, उसमें भी ब्रह्मपुत्र. ये इवॉल्व हुआ एक स्पेसिफिक रीजन से. इट वॉज बिकॉज इससे पहले भी जो मैं करियर में था, आई वॉज सक्सेसफुल, और जब मैं सक्सेस में पहुंचता था ना, आई लॉस्ट इंटरेस्ट. तो आई वॉज सीइंग दिस पैटर्न ऑफ मी नो. सो मुझे लगा कि शायद ऐसा कुछ पर्पस होना चाहिए जो विच इज़ बियॉन्ड माई कैपेसिटी, जो मेरे कैपेसिटी में पॉसिबल नहीं है. ओके, इंटरेस्टिंग. तो वो ऑब्जेक्टिव था. तो आई टेल दिस गोल फॉर माई सेल्फ, ताकि मैं एक्साइटमेंट रह सकूँ और एटलीस्ट ये लाइफ स्पैन में रह जाए. वो था जैसे लद्दाख मतलब मोटरसाइकिल, ब्रह्मपुत्र वैली मतलब साइकिलिंग. अच्छा, दैट इक्वेशन यू वांट टू. सो ब्रह्मपुत्र वैली शुड बी पिन इन द नेशनल मैप एज द साइकिलिंग डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया. एंड आई नो इट्स ऑब्जर्व कि साइकिलिंग डेस्टिनेशन इज इन द टू लार्जर गोल. एंड ये जब भी मैंने अपने आप को कॉइन किया, because the now goal is set clearly, right? So I have no inhibition or no कोई डाउट कि मैं इसको ब्रह्मपुत्र साइकिलिंग एक्सपीडिशन क्यों रखूँ, बिकॉज इसके लिए ये एग्जिस्ट करता है. बराबर. कि असम, अरुणाचल, मेघालय, तो जब हम स्टेट हुड आते हैं ना, धीरे धीरे लाइक कॉन्फ्लिक्ट भी आता है, डिवीजन आता है. नदी में डिवीजन नहीं आता, नदी सबको संभाल लेते हैं. तो आई थॉट कि इफ आई बाईपास दिस फीलिंग ऑफ रीजनल डिवीजन and have a more holistic feeling, maybe more people will be part of this game. Nice. Yeah. Was it easy for you to kind of start this commercial venture because you were already working in the tourism sector? तो वो switch easy था? Both. It was easy and not easy both. मैंने easy in a way कि I had the runway to sustain for 1 year. Okay. Second है कि it was not easy because it is novel as an idea. मैं एडवेंचर टूर फ्रेटर्निटी के साथ कनेक्टेड हूँ. Right. मैंने प्रोडक्ट को क्रिएट किया. Right. I visited all the metro cities. Personally visited 30+ companies, adventure companies, and I couldn't sell a single tour. Oh. Yeah. Because it was not palatable for the adventure tour operator. Okay. And then suddenly I realized कि जो मेरे strength है, it is not going to be beneficial for me. मतलब मेरा strength मतलब मेरे trade के, मेरे tourism के जो supply chain है, जो value chain है, मुझे लगता है कि उनके बलबूते में मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा. But eventually it didn't work for me. Okay. And it took me 7 months. I was selling, burning my cash, going, connecting, trying promoting to talk basically about promoter, and nobody is ready to onboard because it is too risky to experiment as a product. फिर मेरे जिंदगी में आए साइकिलिंग फ्रेटर्निटी. So and then I realized कि it is a novel idea to commoditize, but it is novel idea to excite and capture the imagination of actual cyclist. Right. And I started reaching out to cycling fraternity. Okay. And the first break I got
आफ्टर 7 months he is from cycling group from Pune called Life Cycle Rides. Right, Ullas Joshi. Ullas Joshi, Appa. So Appa gave me the first check Nice. for the imagination and it became my, I call it कि मेरा वो seed बना actually. म्हणजे अजून पुणेरी झाला तो. Yeah, it was a really emotional moment. वो सितंबर का टाइम था 2019. तो 2019 के फरवरी में मैंने राइड किया था, प्रोडक्ट क्रिएट किया और सितंबर में मैंने फर्स्ट चेक लिया. नाइस. मैं लकी रहा हूँ बहुत. एंड उसके बाद आप लोग आए. सो पोस्ट कोविड इज लाइक पहले कोविड इज लाइक मान लीजिए वो पहाड़ों में होते हैं ना छोटे से पानी का झरना जिसको लेके आप सर्वाइव करते हो. दोज एट द टाइम वो झरना था क्योंकि वो पानी नहीं मिलता तो मैं ये हो जाता. और मान लीजिए कोविड के बाद आप लोग आए मतलब पूरा के पूरा झरना ही आ गया. असं आमचं कौतुक कोणीच केलं नाही त्यामुळे आम्हाला तो जास्ती आवडतो. बात या उसके बाद तो लाइफ हैज बीन रियली नाइस. When you got into a commercial space, you will be getting say a 15 ka या 12 ka batch. Then there will be a backup vehicle. So there is a big kind of ecosystem. So local से कोई अरे ये कौन आ रहा है अपने यहाँ? नहीं, it was actually advantage ही था क्योंकि वो बिजनेस के लैंग्वेज में बोलते हैं ना ब्लू ओशन में था. तो there is no otherwise disadvantage. लोकल सपोर्ट बहुत ज़्यादा था. Why I'm saying that? कि एज I said कि my goal was clearly defined. Brahmaputra for cycling tourism. So it is more about creating an ecosystem in Brahmaputra Valley, not about creating a company in Brahmaputra Valley. So what I am trying to say कि मेरा objective वो beyond me था. तो I started sharing my dream with multiple people and suddenly I got lots of people coming together. So जैसे साइकिल रेंट करने वाले जो मेरे सपोर्ट सिस्टम है स्पोक हब. In the first tour they literally bring 2 साइकिल्स इधर से 4 साइकिल उधर से सब कुछ ला के रिपेयर करके वो सर्विस करके मुझे दिया. टेम्पो ट्रेवलर गाय या बैकअप व्हीकल टेक्नीशियन ये सब कुछ असेंबल हुआ बिकॉज आई कीप ऑन टॉकिंग टू द फ्रेटर्निटी इवन इन असम. एंड दे क्रिएट राइट सपोर्ट और राइट कनेक्शंस सो दैट इट कैन हैपन. दिक्कतों में जो था वो था दिस इज द सेम ईयर देयर आर फ्यू पैचेस क्योंकि वो अभी जैसे जिस समय में आप लोग आए तब तक रास्ते सभी बढ़िया बन चुके थे. वो डेवलपिंग स्टेजेस में था. कुछ रास्ते बंद रहे थे, कुछ रास्ते हो गए थे. तो वो एकदम फाइन ट्यूनिंग नहीं हुआ था. तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज आपको थोड़ा सा चैलेंज हुआ था पहले 2 साल में. ओके. एंड जनरली इट हैपेंस दैट नाउ यू हैव अ वेरिड क्लाइंटेल. मतलब पूना से एक बड़ा सेक्शन आता है आपके पास, फिर कोई दिल्ली से होगा, कोई बैंगलोर से होगा. So those people are not used to, let us say, a terrain or a northeast kind of a setup. Correct. तो ऐसे कितने बार होता है कि you have to take decisions on the go or tweak the tour or do something which was not planned but because sensing कि ये लोग को क्या चाहिए, अलग अलग लोग हैं, तो ऐसा कितने बार होता है? How do you manage that? अब अर्लियर स्टेज में ज़्यादा होता था. क्योंकि हम सभी सीख रहे थे ना. ऑल आर इवॉल्विंग, ट्राइंग एंड टेस्टिंग. टूरिज्म में आप कहीं पे भी जगह पे जाते हो, रात को रुकते हो, मॉर्निंग वो ब्रेकफास्ट भी 8 बजे के बाद ही देते हैं. तो एवरीबडी इज अलाइन फॉर ए रेगुलर टूरिज्म. साइकिलिंग टूरिज्म का पूरा टाइमिंग ही अलग है. मॉर्निंग स्टार्ट अर्ली, मोर प्रीशियस. तो हमको एकदम सुबह 6 बजे से हमको दिन शुरू करना होता है. करेक्ट. तो इट इज़ ट्यूनिंग अप एवरीवन. व्हाट आई मीन टू से कि मुझे टेम्पो ट्रेवलर अगर होते रेगुलर टूर में वो 70-80 के स्पीड में आदत है. अभी वो 20 के स्पीड में अपना गैप रख के जाना पड़ेगा. तो राइट फ्रॉम द ड्राइवर टू द होम स्टे का स्टाफ ओनर और सभी को साइकिलिंग टूरिज्म के स्पेस के हिसाब से ट्यून अप होना है. राइट. तो वो इनिशियल स्टेज में ना इट्स अ गेस वर्क नो. लोगों का एक्सपेक्टेशन इधर वो. तो इट हैज़ बिन इवॉल्विंग. पहले 2 साल में तो एक्चुअली हर टूर में ही लाइक ट्विकिंग. राइट. अभी जाके लेकिन बिकॉज वी आर गेटिंग डाइवर्स ट्रैवलर जस्ट टू गेट दैट स्पेक्ट्रम. राइट. यंगेस्ट जो था वो 11 साल का बच्चा था. और ओल्डेस्ट 67 ईयर्स. तो ओल्डेस्ट दद्दू बोलते थे हम, और पुणे से ही है. और 11 साल का बच्चा. तो ये स्पेक्ट्रम हमने कैटर किया है. फूड इज़ डिफरेंट प्रेफरेंसेस. तो नॉर्थ ईस्ट
are interesting but also quite different palettes we Yes. have, yeah? तो उस हिसाब से initially we were all assimilating this feedback and all. Now we are quite standardized most of the stuff, and actually this year I can kind of invite you and all of you to come and being part of Brahmoto Cycling Expedition, because we are quite set and ready to cater the larger spectrum. Nice. Some interesting, unique incidences that have happened, not on your personal tour, when you took people on a tour. मतलब किसी ने बहुत ही तंग किया या कोई बहुत ही अच्छा था, कुछ करना नहीं पड़ा, और like I remember one incident you had said that you had stopped for food and unfortunately the food was bad and everybody had a bout of food poisoning. So this is a very so there are low points. कि एक बार क्या हुआ था, हम this is part of Western Circuit only. Now we have omitted this option completely. Right. Earlier what do? We ride a certain distance, then बीच में हमको लंच करना था और फिर we gone to a next phase. वो ट्राइड एंड टेस्टेड भी था, बहुत बढ़िया लोकल ढाबा, तो हमको भी लगा कि लोकल फूड एक्सपीरियंस करो. Yes, yes. और हमने उस दिन भी बढ़िया खाना खाया, बहुत ही अच्छा था खाना. फिर वो लोकल दही भी उन्होंने दिया था, तो वी हैड गुड लंच. एंड बाय द टाइम वी रीच द रिजॉर्ट सबके पेट गुरगुर होने लगे और इवनिंग तक सभी को टॉयलेट का ऐसा शटल सर्विस शुरू हो गया. आई माई सेल्फ गॉन अराउंड 6 times. तो करीब 10 लोग हम बीमार पड़े थे, 12 लोगों का ग्रुप था और इट वॉज ए नाइटमेयर इंक्लूडिंग माई ड्राइवर. तो ड्राइवर के पास एनर्जी नहीं है, किसी के पास एनर्जी नहीं है. लकीली अभयपुरी में हमको डॉक्टर मिले, आए, जो भी बाकी मेडिसिन तो था ही, लेकिन वी आर नॉट बीइंग एबल टू कॉम्प्रिहेंड कि इतने सारे लोग एक साथ बीमार कैसे पड़े. दूसरा इंसिडेंट जो मुझे याद है, एक आपके ही टूर में, पहले वाला टूर में सो वो ब्रिज था, ब्रिज के बाद ऐसा स्लोप था, उसमें हल्का हल्का वो कंकर, हाँ ग्रेवल था. तो आई दीपा वाज राइडिंग और वो सी फेल, ऐसा गए, हमको लगा कि खत्म. उतना डर, मुझे लगा कि ब्रह्मोत्तर साइकिलिंग एक्सपीडिशन ही खत्म. yes. उधर आए, उनको यहाँ पे लगा, इधर लगा, मरम्मत हुआ, उसके बाद चलो साइकिल में चलते बोले. देन आई रियलाइज कि साइकिलिस्ट बहुत माने मजबूत भी होते एंड मोर फॉर एक्सपीरियंस शेयरिंग, सो दे डोंट वांट टू लूज दैट एक्सपीरियंस, राइट. और उस दिन 100 किलोमीटर इसने किया भी था. कभी कभी ऐसा डरावना फीलिंग तो रहता है. तो द बेस्ट वे इज, अभी मुझे लगता है पर्सनली एज अ होस्ट फ्रॉम दैट साइड, आई प्रीफर पीपल साइकिलिस्ट कमिंग थ्रू फ्रेटर्निटी. मुझे मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा फ्रेटर्निटी के साथ आए हुए लोग सबसे मुझे पसंद करता हूँ. उसका रीज़न है बिकॉज यू आर राइडिंग टुगेदर, प्रैक्टिसिंग टुगेदर, एंड ऑल्सो देयर इज अ सेंस ऑफ बॉन्डिंग कि आपको साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ बना रहता है. आप गिरोगे भी तो आपको मालूम है कि 4 लोग आकर आपको मदद करेंगे. जो अदरवाइज जैसे ट्रैकिंग में होते हैं ना, अगर आप इंडिपेंडेंटली आते हैं, किसी के साथ कभी बॉन्डिंग होता है, कभी नहीं होता है, कभी सब ग्रुपिंग बनते हैं, तो इट इज़ रिस्की. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो बॉन्डिंग नहीं होगा, मोस्टली हो जाता है, बट फ्रेटर्निटी के साथ आते हैं तो इट हैज़ एन इनहेरेंट स्ट्रेंथ, राइट. तो आई डेफिनेटली लव कि मोर फ्रेटर्निटी विल कम. हाउ इज़ योर शेड्यूल प्लान? मतलब आपका एक आसाम में ऑफिस है, आपका पूना में ऑफिस है, योर फैमिली इज फ्रॉम पूना, सो हाउ डू यू मैनेज ऑल दिस? क्यों आपने क्यों नहीं, आई एम श्योर बहुत सारे लोग ऐसा करते रहेंगे, सो आंसर फ्रॉम यू माइट हेल्प समबडी. बट लकीली इंडिगो का डायरेक्ट फ्लाइट है. दैट इज ऑल्सो, इट इज़ ए मैटर ऑफ टाइम. एक तो फ्लाइट सर्विस अच्छे है जिसके लिए मैं ये कर पाता हूँ. सेकेंड है माई वाइफ इज़ quite supportive in that way, कि she can take care of the family when I am away, and that ecosystem of Pune. एक तो पुणे we feel very secure, very connected. पुणे का, because I live in a place which is not cosmopolitan, it is more like community oriented.
तो वो मुझे काफ़ी सिक्योर फील होता है। पहले मैं भी सोचता था कि कुछ महीना उधर काम करूँगा, कुछ महीना इधर, और अपने आपको लगता कि यार कैसे चलेगा। देन आई थॉट कि यार मैं इतना अलग कैसे हूँ। देयर आर मेनी आर्मी पीपल हु लिव दिस वे, मेनी मर्चेंट नेवी गाय हु लिव दिस वे। बाकी तो चलो ये मर्चेंट नेवी, इवन गड्डी बोल की कम्युनिटी है हिमाचल में जो 6 महीने के लिए चरावे के लिए जाते हैं स्पीति में, और 6 महीने के बाद आते हैं। तो आई एम सेइंग इट इज़ मैनेजेबल एंड करने से हो ही जाएगा। ओके, apart from Brahmaputra cycling expedition, where all have you cycled? Any expeditions on your own? नॉट ब्रह्मपुत्र वैली को छोड़ के नहीं किया है। उसका रीज़न ये है कि ब्रह्मपुत्र वैली में वी हैव नाउ 3 सर्किट्स एस्टेब्लिश्ड। तो लास्ट 5 years आई वाज राइडिंग ओनली ऑन द सर्किट्स, बिकॉज ये मेरे प्रोडक्ट डेवलपमेंट बा रूट डेवलपमेंट का भी हिस्सा था, या इकोसिस्टम डेवलपमेंट। तो मैं आई हैड अ रिचुअल हर साल टिल लास्ट ईयर कि हर साल में, जैसे फर्स्ट ब्रह्मपुत्र साइकिलिंग एक्सपीडिशन का फर्स्ट एक्सपीडिशन किया था सोलो सेल्फ सपोर्टेड, मैं हर साल सेल्फ सपोर्टेड एक साइकिलिंग करता था। ओके। तो अलग अलग सर्किट में, लेकिन तो जैसे ईस्टर्न सर्किट मतलब अरुणाचल वाला पार्ट हो गया, सेंट्रल सर्किट मतलब काजीरंगा, माजुली आइलैंड वो वाला एरिया हो गया। तो एवरी ईयर आई गॉन फॉर अ पिलग्रिमेज, यू नो, सो दैट आई स्टे विथ माई एलिमेंट, आई हैव माई ओन पेस, एंड मैं सेल्फ सपोर्टेड एक साइकिलिंग करता था। लेकिन उसमें अभी कोई ना कोई मेरे फ्रेंड्स, साइकिलिंग फ्रेंड्स आ जाते थे जो सेल्फ सपोर्टेड करते थे, एंड दैट इज़ हाउ आई स्टार्ट द सीजन ऑल्सो। उसमें मेरा ग्राउंड का सर्वे हो जाता, लोगों से कनेक्ट करके हो जाता, एंड आई एम मोर कॉन्फिडेंट कि आई कैन कैटर टू द साइकिलिंग गेस्ट नाउ। राइट, तो वो चलता रहा। We have been with Jidda on a couple of tours. I think the Eastern Brahmaputra circuit, somebody has done. The Western Brahmaputra circuit, some of us have done. And he is an amazing storyteller, very well updated with the current affairs. He has a very nice insight about all the local things that are happening. So जेव्हा पण आम्ही जातो तेव्हा आम्हाला खूप अशा छान वेगळ्या इन्साइट्स मिळतात. त्यामुळे आम्ही नेहमी म्हणतो की जिद्दा असेल आपल्या टूरवर तर इट्स अ कम्प्लीट पॅकेज. व्हॉट इज युअर एक्सपिरियन्स टिल नाव विथ स्पीकिंग व्हील्स और अ कम्युनिटी दैट कम्स, अ नोन कम्युनिटी दैट कम्स टू यू? ऐसा ही फीलिंग था जैसे भागीरथ ने जब गंगा को लेके आए थे क्योंकि इसका एनालिसिस बोलता क्यों पूरा गैंगेटिक प्लेन सूखा पड़ा था। भागीरथ आने के बाद बहुत साल के तपस्या, मान लो मैं भागीरथ हूँ, आप गंगा हो, बिकॉज यू केम एंड सडनली इट गिव्स मी एक तो वेरी इंटरेस्टिंग सेट ऑफ पीपल। सेकेंड कि दिस इज द फर्स्ट टाइम I felt not like a service provider only. Yeah, because human beings are very interesting. The moment we pay, we over the coat of customer. Yes. हमारा consumerism heavy हो जाता है. Thankfully, you are not with that coat. So आप you pay and you still be friend, which is a very amazing feeling. And जो लोग आप लोगों ने लाए उससे हमको बहुत एक्साइटमेंट मिला। एक्चुअली आपका जो टैगलाइन है वो आपके साथ सूट करता है, पैरेलल टू हैप्पीनेस, एंड यू आल्सो ब्रिंग लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस। वी आल्सो गॉट लॉट्स ऑफ इनपुट्स, नो, कंटिन्यूस इनपुट्स, तो उसका हमको थोड़ा सा फास्ट ट्रैक हुआ। सो स्पीकिंग हैज़ बीन बाय दैट टाइम ऑलरेडी नोन नेम, एटलीस्ट इन पुणे, ना, पुणे स्पेस में। तो मेरे लिए बहुत इजी था कि अभी स्पीकिंग व्हील का टूर कर रहा है, तो इट बिकम मच मोर इजी, ना, काइंड ऑफ अ वैलिडेशन। सो या थैंक्स दैट वे। There have been a lot of things that we picked from him when we were on the tour. So मी मगाशी इंट्रोडक्शनमध्ये म्हटलं असं की बऱ्याच लोकांनी कौतुक केलं की फारच छान ऑर्गनाइज होतं. सो couple of things I would really like to tell everybody that आम्ही जेव्हा बिफोर नोईंग BCE आम्ही जेव्हा टूर्सवर जायचो तेव्हा वी हॅड गुड फूड, वी हॅड ऑल प्लॅन स्टॉप्स, बट द मेन थिंग दॅट आय टूक फ्रॉम यू वॉज कॅरिंग packed juice or a bakarwadi's a packet, where you take random stops, set a table somewhere in the middle of the forest, and there's juice, there's chai, there's bakarwadi, and people are just enjoying. Random stop, unplanned stop, and that I think adds to the overall experience. So that is one thing which we have definitely taken, and we are inspired by you, and I am ready to say that that is his idea and we have started incorporating that in our tours also. So thank you as well. Thanks for being a good artist, because still like an artist is important.
हम लोग आए थे ईस्टर्न ब्रह्मपुत्र सर्किट के लिए, अरुणाचल वाला पार्ट, और उसी को वी हैड डन अ नागालैंड का टूर बिकॉज somebody coming from Pune is coming up to Arunachal, we would like to do something else. तो आपने EBC साइकिलिंग टूर अपना होने के बाद you arranged a bus for us, you sent us to Longwa, you hooked up with somebody there local, and that was a nice 2-3 day tour. ये एक ऐसा पैकेज है. तो what all is included, like any such type of programs you have कि there's a cycling tour plus there's a recreational tour? नॉर्थ ईस्ट एक्चुअली एक पैंडोरा बॉक्स है ना. बहुत सारी इंटरेस्टिंग पॉकेट्स है. जैसे आप कोइनक नागा के एरिया में गए हु आर नोन फॉर हेड हंटर्स नो. सो वैसे अलग अलग ट्राइब्स है, अलग अलग इंटरेस्टिंग पॉकेट्स है. कुछ एरिया साइकिल से एक्सेसिबल नहीं है. Yes, we assist you to go and have more experiences like that. Right. क्योंकि आप इतना दूर आ ही रहे हो. Right. एक्चुअली मेरा एक कंपनी है, हिल्स एंड हॉर्नबिल्स बोल के जो कंपनी है मेरा, तो मैं बाकी लोगों को जो एरिया साइकिल से एक्सेसिबल नहीं है, अच्छा, उस एरिया कवर करने में मदद करता हूँ या एक्सपीरियंस करने में मदद करता हूँ. लेकिन साइकिल में भी इतने कुछ वैरायटी है. जैसे फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न ब्रह्मपुत्र साइकिलिंग सर्किट जो आपने किया है, राइट, वो 6 दिन का सर्किट है. उसी में ही आप 5 अलग अलग डिफरेंट वैरायटी के ट्राइबल एरिया से जाते हो. राइट. तो देयर इज कार्बी, देन राभा, देन बोरो, दीस आर द लोकल ट्राइब्स. तो डिफरेंट ट्राइब्स, क्योंकि ब्रह्मपुत्र वैली जैसे स्प्रेड है अलग अलग टोपोग्राफी में ना. देयर आर हिल ट्राइब्स, देयर आर प्लेन ट्राइब्स. तो उनका टोपोग्राफी भी बदलता है, उसका कल्चर बदलते हैं. तो दैट रियली ब्रिंग्स एक्साइटमेंट टू ऑल द पीपल. साइकिल के जरिए से अलग अलग एलिमेंट एक्सपीरियंस करने को मिलता है. इट्स लाइक अ प्लेटर एक्सपीरियंस, यू नो. तो जैसे आप वन ऑफ द पार्ट विच इज़ वेरी यूनिक इन दिस रूट, एक तो है काकोइजना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. काकोइजना फॉरेस्ट, उधर गोल्डन लंगूर मिलते हैं. गोल्डन लंगूर एक स्पेसिफिक बेल्ट में मिलता है, मानस और काकोइजना के उस बेल्ट में मिलता है. इट्स एंडेमिक टू दैट एरिया. हमने एक दिन ब्रेक लिया था साइकिलिंग से और वो वाइल्ड लाइफ, हाँ, नेचर ट्रेल था. फिर काकोइजना गए, फिर मानस जाके आप जीप सफारी किए एंड ऑल दो स्टफ. व्हाई आई लव साइकिलिंग साइक्लिस्ट एज ए होस्ट, क्योंकि जब हम सुबह साइकिल करते हैं, बाय द टाइम लंच के टाइम तक एवरीबडी डेवलप अ नाइस एपेटाइट. भूख अच्छा लगता है एंड नेचुरली सेरोटोनिन किक ऑफ होता है ना. सो एवरीबडी इज एलिवेटेड टू अ हैप्पी स्टेट. तो वो खाना खाते हैं, पीपल अप्रिशिएट दैट. राइट. तो दे आर इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ हैप्पी मोड फॉर नेक्स्ट ऑफ द टाइम. सो इट फील्स सो अमेजिंग टू बी अराउंड दिस दैट हैप्पी स्पेस साइकिलिंग के दौरान. या दैट इज अमेजिंग. इट्स अ प्लेस लाइक चांदुबी जो गुवाहाटी से 60 किलोमीटर है. इट्स अ नाइस रूट टू साइकिल. एंड आप जाते हो, फिर आप नाव में बैठते हो, पूरा लीली खिले हुए लेक है, क्वाइट स्पेस है, नो इंडस्ट्री इन 30 किलोमीटर स्पेस. तो AQL बहुत अच्छा है. एंड यू गो ऑन द अपोजिट साइड, स्टे दैट नाइट. इवनिंग को सोचिए कि एक लोकल बोटमैन आ जाता है बहुत सारे बांसुरी लेके. अंधेरा है हर जगह पे, बॉनफायर लगे हुए, हल्का सा उसका लाइट माने येलो लाइट उसके मुंह में, और वो उस क्वाइटर इन्वायरमेंट में आपको सिर्फ फ्लूट का आवाज़ सुनाई दे रहा है. देयर इज़ नो नॉइज ऑफ अ कार, नो अदर नॉइज, ओनली द साउंड ऑफ फ्लूट. So those are the space which has been created, and this type of experience is not possible in a regular condition. Right. Because people are excited about you. Yes. They are keen to know you. Yes. You are keen to know them. Yeah. So there is a kind of nice interaction between the community and you. जो most of the commercial places में नहीं होता है. They are really माने very innocent, you know. और शायद रियल हॉस्पिटलिटी का फील उधर ही मिलता है कि एवरीबॉडी इज देयर टू फीड यू नो. करेक्ट. So you started with, let us say, cycling related tourism. ठीक है. So you started calling cyclists for tourism. Correct. उल्टा केस हुआ है क्या कि टूरिज्म के लिए कोई आया और आपने उनको साइकिलिंग करवाया एंड नाउ दे आर इनटू लीजर साइकिलिंग, नॉट प्रोफेशनल साइकिलिस्ट बट लीजर साइकिलिंग. एक्चुअली दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग साइड. मैंने एकदम कैटेगरिकली ऐसा सोचा नहीं था. देयर आर 2 इंस्टेंसेस
जब शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा, क्योंकि मैंने एक साइकिल टूर में डॉक्टरों का एक रियूनियन टूर कराया था. मतलब आई गॉट ए कॉल फ्रॉम ए डॉक्टर, दे वेर लाइक मतलब पास आउट एक साथ, अभी देर इन मल्टीपल सिटीज. राइट. और वो अनुपमा मैम मैंने नागपुर से थी. सो सी कॉल की विश्वजीत, वी आर ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स, सभी साइकिलिंग करते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है. हम में से वो 8 लोग थे, क्योंकि हम 6 लोग करते हैं, 2 लोग नहीं करते हैं. तो विल यू बी एबल टू, क्या वो इन्जॉय करेंगे, क्या हम सभी इन्जॉय करेंगे? और ये सभी साइकिलिस्ट जो थे, कुछ कुछ प्रो थे, मतलब जो 100 किलोमीटर करते हैं, कुछ कुछ का 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर का कंफर्ट, और 2 लोगों ने कॉलेज में किया था, उसके बाद नहीं किया था. लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल कॉलेज के बाद साइकिलिंग नहीं किया है. वो एक इंस्टेंसेस ऐसा हुआ था कि डॉक्टरों का रियूनियन टूर साइकिल के लिए गया, वो मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग फीलिंग था. एक तो हमारे सभी गियर साइकिल है, अच्छी क्वालिटी के साइकिल है, तो आपका एफर्ट तो कम रहता है. राइट. आप जिस टेरेन में जाते हो वो हिल टेरेन नहीं है. एक स्पेसिफिक टूर, मैंने वेस्टर्न सर्किट की बात कर रहा हूँ, तो उनको मैं वेस्टर्न सर्किट में आए थे. वो तो फ्लैट टेरेन है, अच्छे साइकिल है, और हमारे पास सपोर्ट व्हीकल रहते हैं. ओके. तो आपको जितना कंफर्टेबल है, मान लीजिए आपको 5 किलोमीटर चलाना है, 5 किलोमीटर चलाए फिर साइकिल डाल सकते हैं. ये चॉइसेस आपके पास ऑल द टाइम रहते हैं. तो इट्स ए साइकोलॉजिकल कंफर्ट. हाँ, कंफर्ट कि आप एनी टाइम यू हैव ए चॉइस एज ए राइडर. और यही थॉट के कारण दे ऑल केम. इवेंचुअली दे स्टार्टेड विथ 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर्स, एंड बाय द टाइम द टूर एंड्स, जो नए थे दे हैव डन लास्ट वाला वो भूटान के गेट तक उस दिन 30 किलोमीटर के आसपास किया था. तो क्वाइट वेल, मैंने दे आर हैप्पी, आई एम हैप्पी, सीइंग एवरीबॉडी हैप्पी. सिमिलरली एक सेकेंड इंस्टेंस था, राइनो स्क्वाड्रन बोल के एक मैंने फाइटर जेट पायलट्स के एक स्क्वाड्रन है. तो विभास पांडे सर थे, और ही अरेंज्ड अ रियूनियन for all, they all are retired Air Force pilot, and their partners, mean wives. Not everyone was cyclist. Correct. Same idea. They are reunion, come for a reunion. Eventually everybody cycle. क्योंकि इस टूर में particularly, because one of the lady, ma'am, she wrote a blog. Her experience about doing cycling after a gap of around 15-20 years. Nice. और उस बार पहली बार मैंने दिमाग में एक आइडिया आया कि क्या ये साइकिलिंग एक्सपीरियंस उनके लिए टाइम ट्रेवल का एक्सपीरियंस देता है क्या? मतलब इट्स लाइक अ मोर अबाउट नॉस्टैल्जी. 20-25 साल पहले पुणे में भी जो साइकिलिंग करते थे, दे आर यूज्ड टू ऑफ मोर एम्प्टी रोड्स, ग्रीनर सराउंडिंग. जैसे सिमगर रोड में भी बोलते थे कि पूरा की पूरा बैनियन ट्रीज थे, राइट? एट दिस मोमेंट आप वही एक्सपीरियंस असम में कर रहे हो, तो उनके लिए ऑलमोस्ट लाइक अ टाइम ट्रेवल एक्सपीरियंस. तो मुझे लगता है कि व्हाई नॉट, कि आपका एम्प्टी रोड्स है, वे मोर एम्प्टी देन नाउ, ग्रीनर स्पेस है, और आपके पास गुड क्वालिटी रोड्स एंड आराम से टाइम. राइट. तो अब डेफिनेटली, तो ये दोनों इंस्टेंस के कारण मुझे लगता है कि रेगुलर जो अदरवाइज कभी साइकिलिंग नहीं करते, वो भी जो रेगुलर टूरिस्ट थे वो भी साइकिलिंग को एज अ हॉलीडे एक्सपीरियंस कंसिडर कर रहे हैं. वो मेरे लिए भी बहुत एक्साइटिंग है. Western Promoter Cycling Circuit is open for all. Anybody who knows cycling can basically ride a cycle. In spite of how many kilometers. 1 किलोमीटर भी चलाने को आया तभी भी. We are opening this for everyone. Once people are interested or doing occasional cycling, they are invited for Central Circuit, because इसका average riding 50 to 60 किलोमीटर है flat terrain. एंड अगर आप रेगुलर साइकिलिस्ट हो, प्रो लेवल बोल सकते हैं, या रेगुलर साइकिलिस्ट हो, आप अरुणाचल के लिए आ सकते हो, दैट इज ईस्टर्न सर्किट, क्योंकि उसमें आप 80 किलोमीटर एवरेज हम साइकिलिंग करते हैं. तो वी हैव अ काइंड ऑफ अ डिफरेंट पॉसिबिलिटी फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ साइकिलिंग एंथुजियास्ट और एज ए साइकिलिस्ट. Last, this year only, February में, we got a couple who rode in Brahmaputra Valley. We named it because they rode for 18 days. Wow. And we call it the Grand Brahmaputra Cycling Expedition. Jabardast. So we have launched it and we open it for everyone. Okay. But they were my first guest. Okay. But this is how many kilometers? They rode around 1400 kilometers. Oh wow. उनका एज जो है 62 ईयर्स, 66 ईयर्स. कपल थे, सुपर, देहरादून से. दिस इज इंस्पायरिंग. दे वेर ग्लोब टोटर, माने उन्होंने साइकिलिंग साउथ ईस्ट एशिया में किया है, न्यूजीलैंड में किया है, कहाँ नहीं किया है.
मैंने ब्रह्मपुत्र वैली जैसा एरिया में इतने लॉन्ग टूर क्यों चूज़ किया? मेरा स्वर था कि बेसिकली आई वांट टू नो कि व्हाई दे हैव कम टू दैट एरिया, और उनका आंसर एक्चुअली मुझे अलग तरीके से हिट किया। दे सेड कि वी वांटेड अ साइक्लिंग एक्सपीरियंस एज लॉन्ग एज इट कुड बी, ओके, बिकॉज वी हैव 3 to 4 years ऑफ एक्टिव लाइफ रिमेनिंग। एंड ये वाला लाइन मुझे पर्टिकुलरली इंस्पायर भी किया और इट टचेस मी। और बोलते हैं ना कि टच्ड एंड मूव्ड वाला फीलिंग। दे चूज साइक्लिंग over any other experience they could have afford at that age for that much a span. That means cycling has definitely something more to offer to people. Correct. वो लोगों को मैंने 18 दिन साइकिल चलाते हुए देखा। It is almost like they're into meditative state. वो सुबह साइकिल लेते हैं, एक स्पेसिफिक पेस में चलाते रहते हैं, छोटे छोटे ब्रेक्स बीच बीच में लेते हैं, और they are completely immersed with that environment. Actually this is the first time मैं होस्ट था, लेकिन मुझे कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ा। नाइस। इन द एंटायर टूर आई हार्डली barely स्पीक विद देम, मैंने ओनली टू टेक केयर ऑफ व्हाट दे वांट, व्हाट दे डोंट वांट, बट दे आर कंप्लीटली इन ट्यून विद द एनवायरनमेंट। आई हैव डन द वेस्टर्न ब्रह्मपुत्र एंड द ईस्टर्न इन पार्ट्स, ठीक है, मतलब पहले बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट्स, और हमने वेस्टर्न ब्रह्मपुत्र के साथ मेघालय देख लिया, ईस्टर्न के साथ नागालैंड। अभी I come say next time to do the entire thing, like I aspire कि मुझे पूरा circuit करना है। So how does the terrain changes, the food changes, what is the experience that I will get as a participant? ब्रह्मपुत्र ईस्ट से वेस्ट बहता है। ब्रह्मपुत्र इज मोर लाइक अ काइंड ऑफ बेसिन। इस साइड को हिमालयन बेल्ट शुरू होता है, इस साइड को जो पाटका रेंज, मतलब मेघालय, नागालैंड, वो जो लोअर ऑल्टीट्यूड वाला माउंटेन्स है, 4,000-5,000 फीट वाला, और हिमालय गोज अप टू 12,000-13,000 फीट, उसके बीच में। लेकिन ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि हर जगह से नदियाँ आते हैं, ब्रह्मपुत्र में जुड़ते रहते हैं, मल्टीपल ट्रिब्यूटरीज, राइट। और बिकॉज ऑफ द टोपोग्राफी एंड एरिया, अलग अलग ट्राइब अलग अलग जगह पे बसे हुए हैं। एवरी ट्राइब हैज़ देयर ओन ब्रीवरी, इंटरेस्टिंग ब्रीव लोकल ड्रिंक्स, एंड देयर डिफरेंट फूड हैबिट्स। सो जैसे जैसे ऊपर की तरफ आते हैं, हाइट बढ़ते हैं, फूड हैबिट बदलते हैं, और उनका कल्चरल ड्रेस कोड सब कुछ बदल जाते हैं। यू हैव अ बैकअप व्हीकल एंड वी डोंट गेट, जनरली हम लोग हमारे बाकी के टूर्स पे जाते हैं तब हमारे साइकिल्स यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर ले, बिकॉज क्लोजर स्टेट्स वी गो टू से गुजरात और मध्य प्रदेश और गोवा, तो इट्स ईजियर फॉर अस टू टेक द साइकिल्स इन आवर बैकअप व्हीकल. When we came to Assam, or when people come from this part of the country to say Assam or Arunachal, obviously cycle ले जाना, या even people go to Leh, they don't carry their cycle generally, वहाँ पे rent करते हो. आप भी वैसे ही करते हो. I think Spoke Hub is one of my partners. Now that you have mentioned from a 11-year-old to a 67-year-old, सबके लिए you can cater to these needs. या फिर ब्रेक डाउन होता है, या किसी को पता ही नहीं है कि साइकिल की सही हाइट क्या है, या ऑल दीज थिंग्स, हाउ डू यू केटर टू दिस? ये चैलेंजिंग तो है, क्योंकि साइकिल का एर्गोमेट्रिक सबका अलग अलग है, फिटिंग्स अलग अलग है, तो ये एक टोल है। मतलब आपका खुद का साइकिल से ज़्यादा कंफर्टेबल कुछ भी नहीं होता, राइट। तो आपके साइकिल को उतना दूर ट्रांसपोर्ट करना इज ए पेन, वर्सेस हैविंग ए साइकिल, रेंटेड साइकिल, और उसके साथ एडजस्ट करना एक दूसरा पेन है, तो उसको आपको टोल मुटल करना होता है। Basic solution, it is not the perfect solution. We got the tourer cycle. Okay. Tourer, मतलब rigid fork and tourer वाला. Something similar to a hybrid cycle. Hybrid, without the shock absorber. Flat because handles. We don't need the shock absorber. Yes. और उसमें क्या किया है, हैंडल को हमने सॉफ्ट लगाया है. Okay. तो उसमें कुछ डिग्री हैंडल आप एडजस्ट कर सकते हो, साइकिल को एडजस्ट करके, मतलब सीट को एडजस्ट, तो सीट और हैंडल का एडजस्टमेंट में आप कुछ डिग्री तक अपना अलाइनमेंट ले सकते हो. सेकेंड है कि वी ऑल्सो हैव 3 साइजेस, मैंने मीडियम मेजोरिटी है, क्योंकि उसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया तो लार्ज बन जाते हैं, और वी ऑल्सो हैव लार्ज साइकिल, उसको एक्सटेंड किया तो वो एक्सेल बन जाते हैं, मतलब तो स्मॉल मीडियम लार्ज में विथ एडजस्टेबल शाफ्ट के साथ, सैडल के साथ हमको थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है, विंडो मिल जाती है एडजस्ट करने का. अनदर पार्ट इज कि, लेकिन इंस्पाइट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट, कि साइकिल का स्मूथ होना, कि उसका बॉटम ब्रेकेट बराबर है कि नहीं, उसका जो गियर शिफ्टिंग है वो बराबर है कि नहीं, उसका टीथ घिसा तो नहीं है. तो एवरी सीजन व्हाट वी डू, वी चेंज द टीथ, मतलब ऑल द गियर कैसेट्स,
और बॉटम ब्रेकर चेक करते हैं, ये दोनों क्रिटिकल पीस है। बराबर, क्योंकि फ्रेम जो है ना वो घिस सकते हैं, ट्रांसपोर्ट में हो सकता है, लेकिन एक्चुअल पार्ट है आपका साइकिलिंग एक्सपीरियंस कैसा है। एवरी सीजन स्टार्टिंग में वी चेंज ऑल ऑफ दैट सो दैट यू गेट ऑलमोस्ट लाइक अ न्यू साइकिल इन टर्म्स ऑफ साइकिलिंग। इन स्पाइट ऑफ दैट वी व्हाइल यू आर राइडिंग वी हैव अ स्पेयर साइकिल। मान लीजिए आपका पंक्चर हो गया, वी डोंट वांट यू टू ब्रेक योर मोमेंटम, मैं आपको दूसरा एक साइकिल दे देता हूं सो दैट यू एंजॉय योर मोमेंटम। हमारे साथ स्पेयर्स लेके अपना एक टेक्नीशियन जाते हैं, एवरी इवनिंग दे डू मेंटेनेंस ऑफ दिस थिंग ऑल द साइकिल, सर्विस करते। आवर प्रॉमिसेस एवरी मॉर्निंग यू आर गोइंग टू गेट अ सर्विस्ड बाइक। वी हैव एक्सपीरियंस दैट एंड वी आर वेरी हैप्पी कि शाम को राइड खत्म होने के बाद साइकिल हैंडओवर होता है, your team looks after the cycles and next morning it is ready with the helmets mounted. Helmets भी आप साइकिल के साथ देते हो, you don't have to carry helmets. So basically once you are in Guwahati you report us, you are our responsibility, we want to take care of you end to end. So that is the philosophy. Generally, what are the best months to come for an expedition like this? 4 ही महीना है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, बिकॉज ये विंटर जो है इट इज़ अ ग्रीनर विंटर इन नॉर्थ ईस्ट अपने ब्रह्मपुत्र वैली में, वेरी वेरी नाइस इन्वायरमेंट, और 4 ही महीना है जो साइकिलिंग के लिए प्लेजेंट है। हम आपके यहाँ आ चुके हैं, लाइकवाइज यू हैव कम विद अस ऑन वन टूर ऑफ आवर्स, द नासिक वाइन हब। जैसे मेरे बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस है, वैसे what is your feedback about speaking wheel? कुछ डिस्टिंक्टिव क्वालिटीज़ और अदर एट्रीब्यूट्स है जो स्पीकिंग व्हील में मैंने देखा है, क्योंकि आपका 4 अलग अलग टूर में मैंने आपके साथ रहा हूँ, मतलब जो साइकिलिस्ट आपके साथ आए हैं, इट फील्स लाइक कि एवरीवन इज सो नाइसली बॉन्डेड, कनेक्टेड, कभी भी सब ग्रुपिंग मैंने मुझे नहीं दिखा, एवरीबडी इज लाइक ऑल वन। तो ये बहुत ही यूनिक फीलिंग है बिकॉज एवरीबडी हैज़ देयर ओन बैकग्राउंड, यू नो। करेक्ट। इट नेवर केम अक्रॉस कि वो अपने बारे में सोच रहे, ऐसा लगता है कि सभी सबके बारे में सोच रहे हैं, राइट। उसका एक कैसा एग्जांपल हो कि मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हो, बीच में आपने हॉल्ट लिया, सभी सबका फोटो ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैंने एवरीबडी मेकिंग श्योर कि एवरीबडी इज लाइक वेल टेकन केयर ऑफ। वो एक अजीब सा केमिस्ट्री दिखता है हर बार तो वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। आप लोगों का टाइमिंग, मतलब यू एंड द पीपल एवरीबडी फॉलो टाइमिंग सो वेल, माने आप रात को देर तक आप गप्पे भी मार रहे हो ना सुबह, लेकिन आप टाइम पे ही हो। yes. जब आप लोग साइकिलिंग में आते हो ऐसा लगता है कि सभी अपने लगेज को छोड़ के आए हो, यू आर लाइक कमिटेड फॉर हैप्पीनेस, यू नो। तो इसके लिए तो मैं खुद ही जेलस हूँ कि आई विश आई वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट एनवायरनमेंट मोर, लेकिन क्या करें, मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, आई नीड टू डील विद मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल। वाव, दैट्स सच अ हॅपी नोट टू साइन ऑफ ऑन. फक्त जायच्या आधी एक लास्ट डिस्कशन. सो यू हैव a company which is called Hills and Hornbills, जो tourism space north east में है. What all has been planned for the next year? Anybody wants to join Hills and Hornbills? What is the calendar that is offering? So my calendar normally opens up for days by 15th August for Hills and Hornbills. I focused on 5 states: Assam, Arunachal, Meghalaya, Manipur, Nagaland. ये 5 स्टेट के ऊपर मैंने फोकस किया है, और सितंबर से जून तक ये पूरा की पूरा टाइम विंडो मिलता है टू एक्सप्लोर डिफरेंट पार्ट. वेरी ऑफबीट टूर्स लाइक ईस्टर्न अरुणाचल, ईस्टर्न नागालैंड, जो नॉर्मली पॉसिबल नहीं है कोई भी टूर कंपनी के साथ, दैट आई कैन enable people to go there if people are open for really raw experiences. hillsandhornbills.com में जाके देख सकते हैं. अमर जगह आडोरी सुडे আহিব. So it was amazing fun talking to you, like always. मतलब हम लोग ऑफ कैमरा भी काफ़ी बार ऐसे ही जनरल गप्पे के लिए मिलते रहते हैं. The Brahmaputra Circuit expedition is a great experience. Speaking will kind of co-host with Jeet, and we welcome you for our further tours. नक्की या स्पीकिंग विल बरोबर या. Thanks. Okay, thank you. Jeet.